क्लास 12th में आज अपन देखेंगे कुछ डेफिनेशन सॉलिड से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट आती है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोई भी क्रिस्टल जालक जो है, क्रिस्टल जालक, हम एक क्रिस्टल जालक जैसे इस तरह से कल्पना करते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक में हम क्या करते हैं, जो अवयवी कण हैं उनको एज ए गोला मानते हैं। प्रत्येक गोला क्या दर्शाता है? अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। और ठोसों में क्या होते हैं, जो ये कण होते हैं, ये कण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हुए क्या काफ़ी दृढ़ता के साथ बंधे रहते हैं। तो इनमें क्या होता है समन्वय संख्या कि कोई भी एक जो अवयवी कण है, कोई भी एक अवयवी कण अन्य कितने गोलों को स्पर्श करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको समन्वय संख्या कहते हैं। क्लियर? एक अवयवी कण अन्य कितने गोलों को, मतलब कणों को, अब यहाँ गोला का मतलब क्या है? कण ही है, ठीक है, स्पर्श करता है, उसको हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ अपन बात करें तो ये जो कण है, ये गोला है, ये कितने को टच करता है? तो ये जो गोला है आपका 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। मतलब ये अन्य 4 को टच कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 और 4 को। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसकी जो समन्वय संख्या है वो कितनी होगी? 4 होगी। तो समन्वय संख्या क्या है? क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है, टच करता है, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इसके बाद एक और नेक्स्ट डेफिनेशन, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता संकुलन क्षमता क्या है? इसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। संकुलन क्षमता है, जैसे ये अपने पास कोई वॉल्यूम है, आयतन, ठीक है, ये किसी क्रिस्टल जालक का आयतन है। इस आयतन में हम क्या करते हैं? अवयवी कणों को, गोलों को भरते हैं। अवयवी कणों को क्या करेंगे? भरेंगे। ठीक है, अवयवी कणों को भरते हैं अपन। तो अपन ये देखेंगे कि जालक के कुल आयतन में, जालक के कुल आयतन का
जितना भाग गोलों द्वारा भरा जाता है, भरा या घेरा जाता है, क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। क्लियर? जालक के कुल आयतन का जितना भाग गोलों द्वारा घेरा जाएगा, भरा जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। अब संकुलन क्षमता को अपन कैसे काउंट करेंगे, मतलब कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली रूप से? तो गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे जालक का आयतन, जालक का आयतन इंटू 100% में जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं? संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं। तो संकुलन क्षमता को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब गोलों द्वारा घेरे गए कुल आयतन में से जालक के आयतन का जब अपन डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? संकुलन क्षमता को प्राप्त करते हैं। अब अपन क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की मात्रक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता को ज्ञात करते हैं। विभिन्न प्रकार की मात्रक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता को कैसे ज्ञात किया जाए? उससे पहले हम क्या देखेंगे? जो आपने मात्रक कोष्ठिकाएं देखी थी, जैसे सरल मात्रक कोष्ठिका, सरल मात्रक कोष्ठिका, फिर हमने देखी फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, जिसको हमने क्या कहा था? FCC कहा था, और थर्ड BCC काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, जिसको हमने BCC कहा। ये जो तीनों मात्रक कोष्ठिकाएं हैं, इनमें हम क्या देखेंगे? समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। समन्वय संख्या, फिर अवयवी कण की संख्या, अवयवी कण कितने होंगे वो चीज़ देखेंगे अपन। फिर संकुलन क्षमता क्या देखते हैं? संकुलन क्षमता, किसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी? तो देखिए, सरल मात्रक कोष्ठिका जो होती है, इसमें समन्वय संख्या जो होंगी, सरल मात्रक कोष्ठिका में समन्वय संख्या जो होती है वो होती है 6।
FCC में होती है 12 और यहाँ 8 होती है। अवयवी कण की संख्या की बात करें तो आपने काउंट किया था 1, यहाँ 4 और यहाँ 2। संकुलन क्षमता जो होती है यहाँ 52.4%, FCC में होती है 74% और काय केंद्रित BCC में होती है 68%। ये क्या है? समन्वय संख्या है। तो यहाँ से अक्सर शॉर्ट में क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सरल मात्रा कोष्ठिका जो है उसमें अवयवी कण की संख्या बताइए, या फिर इसकी संकुलन क्षमता के बारे में बताइए। तो ये क्या है? मात्रक कोष्ठिका जो है, सरल मात्रक कोष्ठिका जो है, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका जो है, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका है, इनमें क्या है? ये तीनों चीज़ें हैं। अब अपन देखेंगे, ये चीज़ें अपन ने देख ली है और अवयवी कण की संख्या ज्ञात की अपन ने। अब संकुलन क्षमता को कैसे काउंट किया जाता है वो वाला टॉपिक अपन को देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं सरल मात्रक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करें। ये अपन एक सरल मात्रक कोष्ठिका है। इस सरल मात्रक कोष्ठिका में अपन क्या करते हैं, जो अवयवी कण हैं हम उनको क्या मानते हैं? एक गोला मानते हैं। तो ये अवयवी कण है, हम क्या मानेंगे? जो क्रिस्टल जालक है उसके किनारों की लंबाई को क्या मान लेते हैं? स्मॉल ए। ये क्या है? स्मॉल ए है। तो किनारे की लंबाई, इसको हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल ए। यहाँ किनारे की लंबाई को क्या मान लिया हमने? स्मॉल ए मान लिया। अवयवी कण को हम गोला मानते हैं और आप सब जानते हैं गोले का आयतन, एक गोले का जो वॉल्यूम देखते हैं तो 4/3 पाई r की क्यूब है। दूसरा घन का आयतन, क्योंकि हम यहाँ मात्रक कोष्ठिका, घनीय मात्रक कोष्ठिका के बारे में देखते हैं, तो घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए की क्यूब, मतलब किनारे या भुजा की क्यूब। ठीक है। अब हम संकुलन क्षमता को ज्ञात करना है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो कोने के गोले होते हैं, सरल मात्रक कोष्ठिका में, मात्रक कोष्ठिका में कोनों के गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। मीन्स क्या है कि ये जो कोनों के गोले होते हैं ना, जो इस तरह से अपन शो कर रहे हैं, इसको आप इसको क्या मान लीजिए? ए, या इसको क्या, हाँ सॉरी, ए, और ये आपका क्या है? बी है। ठीक है, सॉरी, ए बी सी, ये डी मान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ ये जो ए और डी है, जैसे ए गोला ये है तो दूसरा गोला इस प्रकार से है। ठीक है। और इसको अपन क्या मान रहे हैं? ए मान रहे हैं इस लेंथ को। ठीक है। ये किनारा है एक, तो ये किनारे के, ये कोने के गोले एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो अपन यहाँ क्या ले सकते हैं? अतः ए बराबर, मतलब कोने के गोले एक दूसरे को टच करते हैं, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? जो 1 रेडियस, एक त्रिज्या ये, एक ये, तो ए बराबर हो गया 2r। क्लियर? ए बराबर क्या आ गया? 2r आ गया। अब अपन क्या निकाल सकते हैं? संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। देखिए, संकुलन क्षमता है क्या? जो फॉर्मूला हमने देखा था संकुलन क्षमता का, गोलों का कुल आयतन, गोलों का कुल आयतन बटे घन का आयतन गुणा 100।
तो देखिए सरल मात्रक कोष्टिका में कुल जो गोले होते हैं वो कितने होते हैं, एक होते हैं। वो अपन ने देखा था, निकाला था अपन ने, कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण वो कितने होते हैं, 8 कोणों पर 1/8 = 1। तो कुल गोले हो गए 1 और एक गोले का वॉल्यूम 4/3 πr³ बटे a³ गुणा 100। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 πr³। ये क्या है, एक किलो है 2r, तो 2r³ × 100। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 52.4%। इस तरह से अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, सरल मात्रक कोष्टिका में संकुलन क्षमता को ज्ञात कर लेते हैं।